प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान प्रश्नोत्तर कक्षा 8। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, ईंधन किसे कहते हैं एवं यह कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर है, जिसके जलने से ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ईंधन कहते हैं। ईंधन 3 प्रकार का होता है। ठोस ईंधन जैसे चारकोल, कोयला। द्रव ईंधन जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल। गैसीय ईंधन जैसे गोबर गैस, एलपीजी आदि। एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक होती है। उत्तर है ब्यूटेन की। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है। उत्तर है ग्रेफाइट। मीथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं। आंसर है, मीथेन गैस वायु की अनुपस्थिति में दलदली स्थानों पर पेड़ पौधों और कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बनती है, इसीलिए इसे मार्स गैस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम गैस किन 2 गैसों का मिश्रण है। आंसर है ब्यूटेन और प्रोपेन का। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा क्या है। आंसर है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। इसका प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने में रेडियो, टीवी, सबमर्सिबल आदि विद्युत उपकरण चलाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। उत्तर है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन, वायु गैस क्या है तथा यह किस प्रकार बनाई जाती है। आंसर है, वायु गैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का मिश्रण है। यह गैस प्लांट में गोबर और जल के मिश्रण से उत्पन्न की जाती है। ऊर्जा संकट क्या है तथा इसे कैसे दूर करेंगे। दैनिक जीवन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वर्तमान में कुल 82% पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर है। ऊर्जा संकट दूर करने के लिए ऊर्जा के नवीन स्रोतों जैसे सूर्य, जल, वायु, बायोगैस आदि का प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट किसका अयस्क है। आंसर है एल्युमिनियम का। मिश्र धातु किसे कहते हैं। उत्तर है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं कौन कौन सी हैं। आंसर है सोना तथा चांदी। अगला क्वेश्चन, पिग आयरन से आप क्या समझते हैं। आंसर है, भट्टी से प्राप्त लोहा कच्चा लोहा कहलाता है। इसमें 93% लोहा, 4.5% कार्बन तथा सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन आदि अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं। थर्माकोल का दूसरा नाम क्या है। उत्तर है स्टायरोन। पौधों का पोषक तत्व क्या होता है। आंसर है नाइट्रोजन। प्लास्टिक क्या है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या अंतर है। आंसर है, थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम हो जाता है और जब इसे ठंडा किया जाता है तो ये कड़ा हो जाता है। इसका पुनर्चक्रण करके पॉलीथीन, पीसीबी आदि बनाई जाती है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी गर्म करने पर मुलायम हो जाता है और ठंडा होने पे कठोर हो जाता है, लेकिन इसका पुनर्चक्रण संभव नहीं है। यही दोनों में अंतर है। थर्मोप्लास्टिक से दोबारा सामान बनाए जा सकते हैं, जबकि थर्मोसेटिक प्लास्टिक से दोबारा सामान नहीं बनाए जा सकते हैं। धूप में बाहर निकलने पर हम धूप का चश्मा क्यों प्रयोग करते हैं। आंसर है, धूप में बाहर निकलने पर आँखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए धूप चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र जल्दी क्यों सूख जाते हैं। आंसर है, संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र हल्के होते हैं एवं इनमें सिकुड़न नहीं होती है, इसीलिए यह जल्दी सूख जाते हैं। बरसात में प्रायः इन कपड़ों का इस्तेमाल अधिक होता है।
लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है जबकि इससे बने जहाज तैरते रहते हैं, ऐसा क्यों? आंसर है, लोहे के टुकड़े का भार उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार से अधिक होता है, इसीलिए लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है। परंतु लोहे से बने जहाज का भार उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार से कम होता है, इसीलिए लोहे का जहाज पानी में तैरता रहता है। अगला क्वेश्चन, पास्कल का सिद्धांत क्या है? आंसर है, जब किसी बर्तन में बंद द्रव या गैस पर दाब डाला जाता है तो वह उस दाब को सभी ओर समान रूप से संचालित कर देते हैं, यही पास्कल का नियम है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? आंसर है, जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्ण या आंशिक डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी आ जाती है और यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस कैसा होता है? आंसर है, उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग क्यों करते हैं? उत्तर है, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। दूरदर्शी का प्रयोग क्यों किया जाता है? आंसर है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबक किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार की होती है? आंसर है, लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचे उसे चुंबक कहते हैं। चुंबक दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। कपड़े धोने की मशीन में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग किया जाता है? आंसर है, कपड़े धोने की मशीन में विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। तरल सोना किसे कहते हैं? आंसर है, पेट्रोल को तरल सोना कहते हैं। दही बनाने में कौन सा जीवाणु सहायक है? आंसर है, दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु सहायक है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का चश्मा लगाते हैं? आंसर है, उत्तल लेंस का। सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं? आंसर है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्मजीव कहलाती है।